है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा सर क्लासेस। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग थ्योरम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिसका नाम है हर्विटीज़ थ्योरम। तो हर्विटीज़ थ्योरम में हम लोग पहले कंटेंट देखेंगे कि कंटेंट एक्चुअल में कौन कौन से हम लोग को कंटेंट ज़रूरत पड़ने वाले हैं। तो इसमें कंटेंट हम लोग ज़रूरत पड़ने वाले हैं एनालिटिक फंक्शन, उसके बाद यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, उसके बाद पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ पोल्स एंड जीरोस ऑफ मेरोमॉर्फिक फंक्शन। तो ये जो 3 टॉपिक है, इसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करके पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। तो आप लोग जाके पहले एनालिटिक फंक्शन, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और स्टेटमेंट ऑफ पोल्स एंड जीरोस एंड मेरोमॉर्फिक फंक्शन को आप लोग एक बार जाके देखिए, समझिए, ठीक है। उसके बाद आप हर्विटीज़ थ्योरम को आगे मतलब अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कीजिए। तो आई होप कि आप लोग को हर्विटीज़ थ्योरम एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो मैंने थर्ड जो कंटेंट है स्टेटमेंट ऑफ कॉची-ज़ोरेस थ्योरम। तो कॉची-ज़ोरेस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसी को बस हम लोग को देखना है कि एक्चुअल में कॉची का जो ज़ोरेस थ्योरम है वो होता क्या है। तो एनालिटिक फंक्शन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जैसे कि मैंने बता दिया है, डिस्कस कर चुकी है। तो एनालिटिक फंक्शन विथ एग्जाम्पल, इस पर हम लोगों ने एग्जाम्पल सीवार इक्वेशन, कॉची-रीमान इक्वेशन से लिया था। और दूसरा है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, इसमें हम लोगों ने एमएन टेस्ट लिया था। और तीसरा जो है हम लोग का कॉची-ज़ोरेस थ्योरम। तो कॉची-ज़ोरेस थ्योरम जो है इसको हम लोग को अभी समझना है, ठीक। तो इफ़ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज काउंटर सी। तो सपोज़ कीजिए यहीं पे एक क्लोज काउंटर है, इस पे बोला गया है सिंपल क्लोज काउंटर, ठीक है। क्लोज काउंटर का मतलब क्या होता है कि एकदम जैसे सपोज़ कीजिए ये बेलन है। तो बेलन क्या रहता है, एक खोखला बेलन आता है और एक क्या रहता है, पूरा भरा बेलन आता है। तो खोखला बेलन को हम लोग क्लोज काउंटर नहीं बोल सकते क्योंकि वो पूरी तरह से क्लोज नहीं रहता, उस पर क्या रहते हैं, छेद रहते हैं। तो हम लोग इस पर बोला गया है सिंपल क्लोज काउंटर, मतलब पूरे सभी जगह से क्या रहेगा, भरा रहेगा, ठीक है। जैसे ले लो आप एक लोहे का छर्रा ले लो, छोटा सा छर्रा आता है, तो उसको आप लोग इमेजिन कीजिए बड़ा सा छर्रा, वो हर जगह से क्या है, पैक्ड है, मतलब वो भारी है। तो इस पे बोला गया है कि एक क्या है, फंक्शन है एफ ऑफ जेड जो कि एनालिटिक है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मतलब सिंगल वैल्यूड के लिए बोला गया है इनसाइड, ठीक। तो यहीं पे एफ ऑफ जेड है जो कि क्या है, एनालिटिक है, सिंगल वैल्यूड के लिए, बस सिंगल के लिए बस एनालिटिक है कहा गया। तो तब की स्थिति में ये वाला जो कंडीशन दिया है कि इंटीग्रेशन सी, क्लोज काउंटर है इसीलिए सी लिए हैं, एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। मैंने डी जेड लिखना भूल गया, ठीक। तो हम लोग कॉची-ज़ोरेस थ्योरम को तो समझ गए हैं, बस ये जो है इसका जो कंडीशन है यही अपने को आगे चल के हर्विटीज़ थ्योरम में काम आने वाला है, इसीलिए हम लोगों ने स्टेटमेंट बस लिखे हैं, इसको प्रूव नहीं किया है, ठीक। तो स्टेटमेंट ऑफ पोल्स एंड जीरोस मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसको भी ऑलरेडी क्या है, डिस्कस किया हुआ है। सो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो हम लोग सीधा आएंगे थ्योरम पे कि थ्योरम क्या होता है। तो हम लोग पहले हर्विटीज़ थ्योरम का जो है स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। लेट द सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन एफ एंड जेड इज क्या है, एनालिटिक। मतलब एक सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन एफ एंड जेड है, वो एनालिटिक है, किस पर एनालिटिक है, इस डोमेन पर एनालिटिक है, एनालिटिक है, सॉरी। तो डोमेन क्या है, डी है, सबसे बड़ा डोमेन, ठीक है। सॉरी, सबसे बड़ा क्लोज काउंटर होगा, उसके नीचे एक डोमेन होगा, उसके बाद एक सर्कल लेंगे हम लोग। तो बोला गया है लेट द सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन एफ एंड जेड एनालिटिक इन द डोमेन। ये डोमेन में क्या है, एफ एंड जेड क्या है, एनालिटिक है, और क्या है, बाउंडेड बाई ए क्लोज काउंटर सी, और सी से क्या है, वो बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब होता है बंधा हुआ,
ठीक है, मतलब वो क्लोज काउंटर सी के बाहर नहीं जा सकता, बंधा हुआ है। हम लोग बाउंडेड को इस प्रकार से समझ सकते हैं। ओके, सपोज कीजिए ये x है, तो ये ग्रेटर देन 2 होगा। ओके, ये ग्रेटर देन 2 होगा और ये लेस देन -2 होगा। तो जो x है वो +2 और -2 से क्या है, बंधा हुआ है, बीच का, मतलब बीच का बंदर बोल सकते हैं एक मतलब हिसाब से। ये जो 2 है +2 और ये -2, ये क्या है, इसके नंबर से है, और ये x जो है ये दोनों के ऊपर बंधा हुआ है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि x जो है बाउंडेड है, किसका बाउंडेड है, -2 और +2 का बाउंडेड। ठीक है, तो आप लोग को बाउंडेड आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद क्या होता है, बाउंडेड बाई एक क्लोज काउंटर सी। तो उसके बाद कहा गया है एंड लेट एफ एंड जेड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑफ एफ जेड इन डोमेन डी। क्या बोला गया है कि जो एफ एंड जेड है वो ऑलरेडी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। आगे से मतलब स्टेटमेंट में ही दे दिया गया है कि एफ एंड जेड जो है एफ ऑफ जेड, जेड मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है एफ ऑफ जेड के डोमेन डी में। इफ, यदि, मतलब ये तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ही, तो इफ हैव एफ एंड जेड नो जीरोस, मतलब नंबर ऑफ जीरोस इन डी, अगर एफ एंड जेड में नंबर ऑफ जीरोस हैं, देन आइदर, कैसे होगा नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है कि एफ इक्वल टू 0 और एफ हैज़ नंबर ऑफ जीरोस इन डी। बोल रहे हैं कि इफ हैव, अगर ऑलरेडी हमारे पास क्या है, एफ एंड जेड जो है नंबर ऑफ जीरोस डी है, मतलब एफ एंड जेड इक्वल टू 0 है, देन आइदर एफ इक्वल टू 0, और या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं कि एफ हैज़ नो जीरोस इन डी। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि एक्चुअल में जो स्टेटमेंट है हर्मिटिज थ्योरम का वो बोल क्या रहा है। तो हम लोग प्रूफ पे आते हैं सीधा। ठीक है, अब प्रूफ पे आते हैं तो हम लोग को क्या प्रूव करना है कि डोमेन में क्या है, नंबर ऑफ जीरोस एफ इक्वल टू 0 है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस नो जीरोस है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस है। तो अब हम लोग, हाँ, या तो फिर अगर जैसे हम लोग को ये एफ इक्वल टू क्या है, 0 दिया है, तो हम लोग मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग को जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एफ इक्वल टू यहीं 0 तो दे दिया है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, LHS ले सकते हैं, ऐप को ले सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके क्या ला सकते हैं, 0 ला सकते हैं। तो इससे भी प्रूफ हो जाएगी। या तो फिर क्या कर सकते हैं, RHS ले सकते हैं, RHS लेंगे तो 0 को लेके हम लोग को ऐप प्रूफ करना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा कठिन है। या तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये एफ ऑफ 0 है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एफ 0 के इक्वल नहीं है, एफ 0 के इक्वल नहीं है, और हम लोग क्या प्रूव कर देते हैं, हम लोग क्या गलत लेके चल रहे हैं, गलत लेके चलेंगे और क्या करेंगे, सही प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर गलत लेके हम लोग सही प्रूव करते हैं तो क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्ट हो जाएगा, क्या है, विरोध हो जाएगा। विरोध होने पर क्या होगा, हम लोग का ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा वही चीज़। तो मैथमेटिक्स का आप लोग जो सीक्वेंस वो समझ गए होंगे कि कैसे कैसे करके प्रूव करना है। मैथमेटिक्स के बहुत से रूल हैं, इंक्लूडिंग मेथड होता है, जिस पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे x इक्वल टू वाई दे दिया है तो इसको प्रूव करना है, तो y इक्वल टू 1 ले लीजिए, y इक्वल टू 2 ले लीजिए, y इक्वल टू फिर क्या ले लिए, y प्लस 1 ले लिए, y इक्वल टू 1 प्लस y इक्वल टू y प्लस 1 को क्या, y के इक्वल लाना रहता है। तो ऐसे ऐसे करके क्या है, मैथमेटिक्स में बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो हम लोग उसी को एक रूल को लेके चल रहे हैं। तो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, हम लोग को प्रूफ एक्चुअल में क्या करना है, f इक्वल टू 0, बट हम लोग लेके क्या चल रहे हैं, सपोज प्रूफ में हम लोग ले सकते हैं, सपोज इफ़ पॉसिबल f नॉट इक्वल टू 0, अगर पॉसिबल है तो f नॉट इक्वल टू 0 ले लेते हैं। दैट इज f ऑफ z इज नॉट आइडेंटली 0, बोल रहे हैं कि f आइडेंटली 0 नहीं है। ठीक है, इससे स्पष्ट दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, देन वी हैव टू शो दिस f हैज़
नो जीरोस इन डी। तो बोल रहे हैं कि ऐप हैज़ नंबर ऑफ जीरोस इन डी, ऐप के पास नंबर ऑफ जीरोस है, किस पे है, डोमेन पे है, डी पे है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि एज्यूम दैट एफ ऑफ जेड डॉट, डॉट का मतलब ये नहीं है कि डॉट है वहीं पे, ये जेड नॉट है, ओके, जेड जीरो है, एफ ऑफ जेड जीरो, जिसको मैंने डॉट के रूप में लिखा हुआ है। तो एफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो फॉर जेड नॉट बिलोंग टू डी। क्या है मतलब, बोल रहा है कि आप लोग को मैं इसमें पहले समझा देता हूँ। ये जो जेड नॉट है क्या है, जेड नॉट है, ओके। जेड नॉट जो है क्या है, वो सर्कल का केंद्र बिंदु है। और हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं, सर्कल जेड तक जा रहा है। तो जेड नॉट से जेड की दूरी क्या हो गई, जेड नॉट से जेड की दूरी आर होगी, है ना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, सर्कल का त्रिज्या हो जाएगा। ठीक, तो इतना समझ में आ गया आप लोग को। तो हम लोग ये लेके चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, जीरो के इक्वल है। अब सिंस जीरोस ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन आर आइसोलेट, अब हम लोग जानते हैं कि आइसोलेटेड का जो फॉर्मूला मतलब जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है करके। तो आइसोलेट का जो डेफिनेशन होता है गाइस, आप लोग को मैं आइसोलेटेड का बता देता हूँ। तो दिस इज द आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। सो हेयर एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू जीरो। इसमें होता है कि एफ ऑफ जेड किसी एक बिंदु पर एनालिटिक नहीं होता है, पर उसके जितने नेबरहुड होते हैं, मतलब उसके आसपास के जितने बिंदु होते हैं, अदर पॉइंट होते हैं, उस पर क्या होता है, वो एनालिटिक होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड ऑफ सिंगुलरिटी। तो यहीं पे इसी चीज़ को लिया गया है कि सिंस जीरोस ऑफ हैश एनालिटिक फंक्शन आर आइसोलेटेड। ठीक, तो वी कैन चूज आर ग्रेटर देन जीरो सच डेट। अब आर को हम लोग क्या ले लिए हैं, आर तो यहीं पे त्रिज्या है, किसका, सर्कल का। तो आर नॉट इक्वल टू हम आर ग्रेटर देन क्या ले लिए हैं, जीरो ले लिए हैं। तो सच डेट यहीं पे हम लोग जो हम लोग का एंड पॉइंट है, सर्कल का जो एंड पॉइंट है जेड, वो उसको हम लोग ले लेते हैं ए इक्वल टू जेड सच डेट जीरो ग्रेटर देन जेड माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन इक्वल आर। तो यहीं पे आप लोग को स्पष्ट हो रहा होगा कि यहीं से स्पष्ट हो रहा होगा, अब जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर तो होगा ही। अब इसको ग्रेटर देन ले लेते हैं और इक्वल ले लेते हैं, तो इधर भी लगाना पड़ेगा, इसलिए इसको जीरो ले लिए। अब ए इक्वल टू क्या ले लिए हैं, जेड ले लिए। ठीक है, ये किसका सबसेट है, डी का सबसेट है। आप लोग को चित्र में दिख ही रहा होगा, क्योंकि सर्कल उसके नीचे है, डोमेन इससे बड़ा है, और सबसे बड़ा क्या है, क्लोज काउंटर है। ठीक, तो इसीलिए इसको हम लोग इसका सबसेट बना दिए हैं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग के पास अगला स्टेप आता है कि एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एंड एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो। अब एफ ऑफ जेड एनालिटिक है और एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि इन ए पर्टिकुलर एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो ऑन द सर्कल, एफ ऑफ जेड किसमें नॉट इक्वल टू जीरो है, सर्कल में। हम लोग डोमेन के लिए नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सर्कल के लिए बोल रहे हैं। अगर सर्कल के लिए एफ नॉट इक्वल टू जीरो है तो डोमेन के अंदर कौन है, सर्कल है, तो डोमेन के लिए भी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और क्लोज काउंटर के लिए भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो ऑन द सर्कल जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, विच इज डिनोटेड बाई सी। सी का मतलब होता है क्लोज काउंटर। तो अब हम लोग को स्टेटमेंट में पहले से दे दिया गया है कि क्या दे दिया गया है, लेट एफ एंड जेड इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ जेड इन डोमेन डी। तो इसी चीज को हम लोग लेके चलते हैं कि दिस इज गिवन दैट एफ एंड जेड इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ ऑफ जेड ऑन सी। किस में है, क्लोज काउंटर सी में है। अब क्लोज काउंटर सी में है तो ये जाहिर सी बात है डोमेन में भी होगा, डोमेन में भी है। अब क्लोज काउंटर सबसे बड़ा है
डोमेन में भी होगा। अब डोमेन के लिए है तो ये जाहिर सी बात है क्लोज काउंटर सी के लिए होगा। अब इतना आप लोग को समझा देता हूँ मैं कि अगर क्लोज काउंटर सी में अगर क्या होता है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डोमेन के लिए भी हो। बट सी क्या है, सबसे बड़ा है, तो सबसेट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी मैंने यहीं पे मिस्टेक किया, डी क्या है, छोटा है, और सबसेट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। तो अगर डी के लिए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है तो सी के लिए भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, ये है। तो अब इस पे दे दिया गया है कि ये डोमेन डी के लिए होता है, तो डोमेन डी के लिए तो होगा लेकिन सी के लिए भी होगा। क्यों, डी क्या है, सबसेट है सी का, इसीलिए अब डी के लिए भी होगा तो सी के लिए भी होगा। ठीक है, अब एफ एंड जेड इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ ऑफ जेड ऑन सी। देन अब इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं। वन बाई एफ एंड जेड इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू वन डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जेड ऑन सी। तो सिंस इसके बाद हम लोग लेते हैं कि एफ डैश एंड जेड इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ डैश जेड ऑन सी। ठीक है, उसके बाद देयरफॉर करके ले लेते हैं कि एफ डैश एंड जेड इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ डैश जेड डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जेड। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग लिखे हैं कि हैंस वी हैव, ये तो कहाँ से आया है, ये जितना भी आया है ये आया है हमारे स्टेटमेंट से आया है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ यही दिया गया है कि एफ एंड जेड एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, कहाँ पे, एफ ऑफ जेड पे। किस पे है, क्लोज काउंटर सी पे है, लेकिन हम लोग को दिया गया है कि डोमेन पे है। अब डोमेन पे है तो क्लोज काउंटर सी पे भी होगा। ठीक है, सर्कल पे नहीं होगा क्योंकि सर्कल डोमेन से छोटा है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग ले लेते हैं आगे, हैंस वी हैव एफ ऑफ जेड इक्वल टू लिमिट एफ एंड जेड एंड टेंस टू इन्फिनाइट। तो ये जो है ये कंडीशन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए लगता है। तो मैंने यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का कॉन्सेप्ट पहले ही डिस्कस कर चुका है, तो आप लोग जाके उसको देखिए। ठीक, उसके बाद हम लोग लेते हैं, यहीं से देखिए आप लोग, यहीं से मेन जो खेल होता है स्टार्ट होता है। ठीक है, तो नाउ अब एफ एंड जेड डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जेड डी जेड, इसको लिख सकते हैं ऐसे, फिर लिमिट करके एफ एंड जेड डी जेड। अब यहीं पे बोल दिया गया है, यहीं से आप लोग देखिए कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है इस पे, तो ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा इस पे। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या किए हैं, लिखे हैं। ठीक, उसके बाद लिखने के बाद हम लोग का जो कॉशी-ज़ोरेस थ्योरम जो होता है उसका RHS को लेके चलेंगे। अब इसका जो सिंपल पॉइंट है ये जीरो हो जाता है, मतलब कहा जा रहा है कि ये जीरो हो जाता है, ये जीरो हो जाता है, तो इसका ये वाला वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू बचेगा, है ना। तो हमारे पास सिंपल यही वाला वैल्यू बचा। तो ये जीरो होने के बाद ये भी जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि अगर RHS में जीरो लेंगे तो LHS में भी जीरो आ जाएगा, तो ये LHS में भी जीरो आ गया, सॉरी RHS में भी जीरो आ गया। RHS में जीरो आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पे दोनों साइड पे, बोथ साइड पे 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आई का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो थ्योरम है ये किसके इक्वल हो जाता है, हम लोगों ने पढ़ा था यहीं पे, ये जो थ्योरम है इसके इक्वल हो जाता है। आप लोग ध्यान से देखिए, तो n माइनस पी, अब यहीं पे n क्या है, नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड सी, p इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड सी। सो यहीं से हम लोग देखते हैं, देखिए ये आ जाता है। तो ये आने के बाद हम लोग के पास ये मिल जाता है कि ये तो जीरो है, इससे कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, ये जीरो है और ये n माइनस पी है, तो n माइनस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहीं पे हम लोग p इक्वल टू जीरो ले लेते हैं,
क्यों? क्योंकि पोल्स की बात तो कही ही नहीं गई है कि क्लोज काउंटर सी में पोल्स है या नहीं है, तो इसीलिए हम लोग p को 0 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद n इक्वल टू हम लोग 0 ले लेते हैं। अब n इक्वल टू 0 मतलब n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या है मतलब नंबर ऑफ जीरोस जो है f इक्वल टू 0 है। नंबर ऑफ जीरोस है मतलब ऐप के पास नंबर ऑफ जीरोस हैं, और हम लोग क्या लेके चले थे? नंबर ऑफ जीरोस नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो नंबर ऑफ जीरोस लेके चले थे, नॉट इक्वल टू जीरोस लेके चले थे, बट आता क्या है? नंबर ऑफ जीरोस आता है, मतलब n इक्वल टू 0 आता है। तो ये क्या हो जाता है? विच इज़ द कंट्राडिक्शन। अब कंट्राडिक्शन होता है तो हम लोग का जो सपोजिशन था वो क्या है? रॉन्ग हो जाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हैंस एफ ऑफ जेड इज नंबर ऑफ जीरोस इन डी। दिस इज द कंप्लीट द थ्योरम। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोग को थ्योरम समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। आप लोग को मेरे प्रीवियस वीडियो लोगों को देखिए और उसके बाद ये थ्योरम को समझना, तो आप लोग को कंफर्म ये गारंटी देता हूँ कि ये थ्योरम समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।